100 से कम, जबकि पाकुड़ में सिर्फ 2 एक्टिव केस। 146 नए मरीज मिले, 443 हुए स्वस्थ। किसानों से जुड़े मुद्दों पर प्रदेश भाजपा का खेतों में कृषकों के साथ राज्य भर में धरना प्रदर्शन। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार कृषि ऋण माफी के लिए कृत संकल्पित। और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी, शिकायत निवारण की वैधानिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त। साइबर फ्रॉड राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब झारखंड समेत पूरे देश में थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि इसके बावजूद लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम के माध्यम से 6 भूमिकाओं में 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने दुनिया के देश, समाज, परिवार और इंसान के सामर्थ्य को परखा है और क्षमता विस्तार के लिए सतर्क किया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में स्किल्ड मैन फोर्स का बड़ा पुल होना जरूरी है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कस्टमाइज्ड कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 21 जून से विस्तारित टीकाकरण अभियान की चर्चा की तथा पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में आशा कार्यकर्ताओं और अन्य वर्कर्स की प्रशंसा की। भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, ये साथी एक एक देशवासी के सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। गांवों में संक्रमण के फैलाव को रोकने में, दूर सुदूर के क्षेत्रों में, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में हमारे इन साथियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। 21 जून से देश में टीकाकरण अभियान का विस्तार हो रहा है। उसे भी हमारे ये सारे साथी बहुत ताकत दे रहे हैं, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। मैं आज सार्वजनिक रूप से इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन हमारे सभी साथियों की सराहना करता हूं। साथियों, 21 जून से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, उससे जुड़ी अनेक गाइडलाइंस जारी की गई है। अब 18 साल से ऊपर के साथियों को वही सुविधा मिलेगी जो अभी तक 45 साल से ऊपर के हमारे महानुभावों को मिल रही थी। केंद्र हर देशवासी को टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। आखिर में देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के
62,480 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,97,62,793 हो गई है। लगातार 35वें दिन नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 95.93% हो गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.48% दर्ज किया गया है। लगातार 10वें दिन दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे बना हुआ है। देश में अब तक कुल 2,84,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से जारी जंग में झारखंड हर रोज नया मुकाम हासिल कर रहा है। कोरोना के फ्रंट में राज्य की ताजा उपलब्धि यह है कि प्रदेश के 19 जिलों में अब कोरोना के 100 से कम एक्टिव केस शेष हैं, जबकि पाकुड़ जिले में मात्र 2 सक्रिय मामला बचा हुआ है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी अब 2,000 से कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में सैंपल जांच में समूचे प्रदेश में कोरोना के 146 नए मरीज मिले, जबकि इस अवधि में 443 लोगों ने कोविड को शिकस्त दी। इस अंतराल में कोरोना से सिर्फ 3 मौत हुई और राज्य का कोरोना रिकवरी रेट फिलहाल 97.95% है। झारखंड समेत देश भर में हर रोज टीकाकरण अभियान भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 32,59,003 वैक्सीन लगाई गई। 3 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के 153वें दिन शाम 7 बजे तक 29 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के लोगों को अब तक 5 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गई है। इस आयु वर्ग के 18,94,000 से अधिक लाभार्थियों ने गुरुवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन द्वारा गोद लिए गए दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के रांगा पंचायत ने 90% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। यहां की अधिकांश आबादी ने कोरोना रोधी टीका लेकर अपनी पंचायत को कोरोना के खिलाफ जंग में एक नजीर की तरह पेश किया है। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड की रांगा पंचायत में 90% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और जल्द ही यह 100% उपलब्धि करने की ओर अग्रसर है। इस पंचायत में 9 गांव हैं और यहां की ज्यादातर आबादी आदिवासियों की है। टीकाकरण को लेकर यहां उत्सव का आलम यह है कि लोगों को अपनी बारी के इंतजार में घंटों बैठना कबूल है, लेकिन कोई भी टीका से वंचित नहीं रहना चाहता। पंचायत में टीका को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। हर दिन लोग बहुत सी संख्या में टीका लेने आ रहे हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही है और हम लोग सभी को टीका लगा रहे हैं। यहाँ पंचायत भवन में चल रहे टीकाकरण शिविर में हर दिन बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा और वृद्ध टीका लगवाने पहुँच रहे हैं ताकि टीकाकरण के आंकड़े को 100% किया जा सके। टीका ले लिए, पहले डरते थे, जब हम टीका लिए तब हम अभी सुरक्षित हैं। दूसरे आदमी को भी थोड़ा समझाएं तो वो लोग भी ले रहे हैं। हम पहले टिकवा लगाए हैं, वैक्सीन लगवाए हैं, अभी पहले से अभी बहुत ठीक है। दूसरे को भी, अपना दोस्त को भी बोले हैं। इधर रांगा पंचायत में 90% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने पंचायत को 25 लाख रुपए के पुरस्कार का ऐलान किया है। साथ ही जिला प्रशासन से 25 लाख का इनाम देने की अपील की है। जो पंचायत 85% वैक्सीनेट हो गया, मैं अपने जो आपका अपना मद है, जिसको हम लोग विधायक निधि कहते हैं, उस पंचायत को मैं 25 लाख रुपए में देने का काम करूंगा। और वही उम्मीद और वही लड़ाई आपके लिए मैं जिला प्रशासन से भी करूंगा कि 25 लाख और दें कि और हम लोग वहां विकास कर सके।
सड़क पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर सके। दुमका जिले की 206 पंचायतों में रांगा पहली पंचायत होगी जो 100% टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाएगी और यह सब मुमकिन हो पा रहा है इलाके में व्यापक पैमाने पर चलाए गए जागरूकता अभियान से। आप सभी के और ब्लॉक के टीम की उपलब्धि है, तो मैं आपको अभिनंदन देना चाहती हूँ। और अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद मसलिया वो ब्लॉक बने जो 100% टीका हो सकता है इस जिला में या पूरा राज्य में ही बन जाए। और मेरे यहाँ पर 9 गांव है और मेरे यहाँ पर जो है 90% तक जो है वैक्सीनेशन हो चुका है और हम लोग 100% की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। बहरहाल दुमका जिले के रांगा पंचायत के ग्रामीणों ने कोरोना से जंग जीतने और इसकी तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण को जिस तरह से प्राथमिकता दी है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जहां लगातार घट रही है, वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या अनवरत बढ़ रही है। जिले में टीकाकरण अभियान भी जारी है। जामताड़ा जिले में पिछले 24 घंटे के अंतराल में चिन्हित 29 स्थानों पर शिविर लगाकर 1014 लोगों को टीका लगाया गया। पहला डोज ले चुके हैं, हमको किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ और दूसरा डोज भी समय आने पे ले लेंगे। में जारी टीकाकरण अभियान में समाज के सभी पात्र लोग उत्साह पूर्वक शामिल होकर सबों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले चुकी हूँ। अब मैं राय देती हूँ कि आप लोग सभी ले, क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। के बाद मेरे फैमिली मेंबर जितने हैं मैंने तो सबको आके ले लिए हैं, बाकी अगल बगल वाले जितने लोग हैं उनको तो मैं बोलूंगा कि वैक्सीन लेना है। इधर कोविड-19 अस्पताल उदल बनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि जामताड़ा जिले में अब तक 1,31,114 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हमारे जामताड़ा जिला में टिल नाउ 1,31,114 वैक्सीन पड़ चुका है। इसमें फर्स्ट डोज 1,11,812 है और सेकेंड डोज 19,302 है। इस बीच जामताड़ा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के द्वारा लोगों को कोरोना जांच करवाने और टीका लेने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है ताकि कोरोना को हर हाल में काबू किया जा सके। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। कोरोना रोधी वैक्सीन के संबंध में जागरूकता बढ़ने से खूंटी जिले के तोरपा और अड़की प्रखंड के कई गांव 100% टीकाकरण में बाजी मार चुके हैं। पेश है यह ग्राउंड रिपोर्ट। खूंटी जिले के कई इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अति भ्रम की स्थिति के बाद टीकाकरण अभियान ने इस कदर गति पकड़ी है कि तोरपा और अड़की प्रखंड के कई गांव 100% टीकाकरण में बाजी मार चुके हैं। तोरपा प्रखंड के चुरदाग गांव के बाद अब अड़की प्रखंड के नौहड़ी पंचायत का रंगामाटी गांव खूंटी जिले का दूसरा 100% टीकाकरण आच्छादित गांव बन गया है। रंगामाटी गांव में कुल 419 लोगों ने टीका लगवाया है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण अभियान की सफलता पर प्रसन्नता जताई है। फैलने का विरोध भी किया गया है टीकाकरण, किंतु उन अफवाहों को दूर करने के लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों का भी हम लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। जैसा कि रंगामाटी ग्राम के जो ग्राम प्रधान हमारे हैं उनका बहुत ही सहयोग प्राप्त मिला है। खूंटी के रंगामाटी गांव में 100% टीकाकरण का काम सामूहिक सहयोग से संभव हो सका है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स के अलावा गैर सरकारी संगठनों, महिला समूह, जन प्रतिनिधियों, निगरानी समितियों और क्षेत्र के अधिकारियों की भूमिका अहम रही। पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम भी लगी हुई है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन पॉजिटिव माहौल जो बनने की स्टार्टिंग में कठिनाई हो रही थी उसको अभी संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से लोगों को मोबिलाइज करने का काम कर लिया गया है। फिर जब वैक्सीनेशन का समय आया तो भी बहुत सारे अफवाह थे। अफवाहों को ग्राम सभा में और दादा लोग का निगरानी समिति जो बनाए थे उसके माध्यम से दूर किया गया और फिर बार बार बैठकें हुई। उसके बाद फिर
सबका संभव से, सबका सहयोग से जितना अफवाह था उनको दूर किया गया। कोरोना संक्रमण के हालात के बीच किसी गांव के 100% योग्य लाभुकों को टीकाकरण से आच्छादित करना एक बड़ी उपलब्धि मानी है। कहा जा सकता है कि खूंटी का रंगामाटी गांव पूरी तरह से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो गया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। सिमडेगा में टीकाकरण को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों का उत्साह चरम पर पहुंच चुका है, जिसकी नजीर चियारीकानी गांव में दिखी, जहां पर मूसलाधार बारिश भी टीकाकरण के आगे फीकी नजर आई और छतरी लेकर लोग खुले आसमान के नीचे रजिस्ट्रेशन कराते दिखे। आप भी उस मोटे बगैर उत्साह बढ़ाने वाले वीडियो क्लिप को देखें। विधायक दीपक बिरुआ और उपायुक्त अनन्या मित्तल ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए ग्राम स्वशासन व्यवस्था से जुड़े मानकी मुंडा से सहयोग मांगा है तथा उनसे प्रेरक की भूमिका अदा करने की अपील की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में टीकाकरण अभियान की रफ्तार तेज करने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं। विधायक दीपक बिरुआ और उपायुक्त अनन्या मित्तल ने जिले के ग्राम स्वशासन व्यवस्था से जुड़े मानकी मुंडा के साथ बैठक कर टीकाकरण अभियान की समीक्षा की तथा उनसे इस काम में सहयोग मांगा। इस दौरान मानकी मुंडा और उनके परिवारों से समाज के समक्ष उदाहरण पेश करने के वास्ते टीका लेने की भी गुजारिश की गई। जो मोटिवेशन का काम चल रहा है और जिला प्रशासन ने जिस तरीके से कोरोना महामारी से लड़ने का एक प्लान किया है, इसमें मानकी मुंडाओं को आगे करके जो ग्रामीण क्षेत्र का कोरोना से लड़ने का जो तैयारी है वो लगता है बहुत बढ़िया है और इसको काफ़ी गंभीरता से गाँव का ग्रामीण प्रशासन ने मानकी मुंडा का लिया है। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने मानकी मुंडा से गांव में टीकाकरण की जानकारी प्राप्त की तथा मानकी मुंडा ने बारी बारी से टीकाकरण के संबंध में अपने विचार साझा किए। इस मौके पर उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि मानकी मुंडा इस अभियान से जुड़कर नजीर पेश कर सकते हैं, जिससे समाज का भला होगा। सभी की उपस्थिति में हम लोगों ने बैठक ली। सभी मानकी मुंडा टकुआ जो भी सदर अनुमंडल से संबंधित ये बैठक आज सभी मानकी मुंडा टकुआ को, जैसा कि पहले भी किया गया है, उसके बाद टीकाकरण से संबंधित जागरूक करने के तौर पे और उनको टीकाकरण से संबंधित कोई भी भ्रांतियाँ जो हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है और भ्रांति में क्या सत्यता है क्या नहीं, इसी पे विचार विमर्श करने से संबंधित बैठक आज की गई है। कोरोना से जारी जंग में कोविड रोधी टीके से शहर, गांव और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। यह बात अधिकांश लोगों को अब समझ आ चुकी है, जिसका सबूत है कि अब तक देश भर में 26,55,19,251 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। कुछ लोग अभी भी अफवाहों से भ्रमित हो रहे हैं, जिन्हें समझाने के लिए समाज के सभी वर्गों को प्रेरक की भूमिका निभानी होगी। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। किसानों से जुड़े मुद्दे पर प्रदेश भाजपा आज राज्य भर में अनोखे अंदाज से कृषकों के साथ खेतों पर धरना प्रदर्शन आयोजित कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धान क्रय के बकाया राशि का अविलंब भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण से जुड़े विषयों से पार्टी का गहरा लगाव है और अन्नदाताओं की उपेक्षा किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के बैंक खाते में देने का काम बाकी को मिलेगा। देशवासी जिनको नहीं मिला है उनसे मेरा निवेदन है कि वो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो किसान है उनको मिल रहा है और पिछली सरकार, राज्य की सरकार, बीजेपी की सरकार, रघुवर दास की सरकार खाते में आया है, 4 किस्त में आया है, आया ना।
इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वे राज्य की जनता और किसानों से किए गए अपने हर वादे को अवश्य निभाएंगे। सोशल मीडिया पर किसानों के ऋण माफी से संबंधित खबरों की फोटो साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत में मिली समस्याओं का निस्तारण करते हुए हम नीतियों को अगले जमाने के लिए तैयार कर निरंतर आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस बीच कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना की सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना ने उन किसानों के चेहरे पर खुशियां बिखेर दी है जो कर्ज के तले दबे हुए थे। श्री बादल ने कहा कि सरकार ने बजट में कर्ज माफी की घोषणा की थी और निरंतर इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 2,46,012 किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं। इस एवज में कुल 980.06 करोड़ रुपए की राशि किसानों की कर्ज माफी में दे दी गई है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें केवल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की आपत्तियों तथा शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक व्यवस्था करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वर्तमान में नियमों के तहत कार्यक्रम या विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायत को दूर करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के माध्यम से एक संस्थागत व्यवस्था है। इसी तरह विभिन्न प्रसारकों ने भी शिकायतों के समाधानों के लिए अपने यहां आंतरिक स्वनियामक व्यवस्था कर रखी है। हालांकि शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक वैधानिक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। नए नियमों के तहत टेलीविजन चैनल के वैधानिक निकायों को भी मान्यता मिलेगी। केंद्र सरकार डिजिटल मोड से सुरक्षित भुगतान के इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में साइबर फ्रॉड की वजह से वित्तीय नुकसान झेलने वालों की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 की शुरुआत की है। धोखाधड़ी रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल किया है। साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई का नुकसान रोकने के लिए इस हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म तंत्र के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बीते 1 अप्रैल को इसका सॉफ्ट लॉन्च हुआ था। अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा इसको ऑपरेशनल बनाया गया है। इस तंत्र को सक्रिय बनाने में रिजर्व बैंक, सभी बड़े बैंक, पेमेंट बैंक और ऑनलाइन मर्चेंट का सहयोग मिल रहा है, तो उन्हें इस व्यवस्था से जोड़ा भी गया है। हेल्पलाइन नंबर 155260 फिलहाल 7 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। दुमका पुलिस ने एक बार फिर दुमका के रास्ते बिहार ले जाई जा रही करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध विदेशी शराब जब्त की है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पड़ोसी राज्य बिहार में शराब पर पाबंदी है, जिस कारण शराब माफिया दुमका को कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल कर आजकल इसकी तस्करी में जुटे हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग अवैध कारोबार के इस कॉरिडोर पर कड़ी नजर रख रहे हैं, जिसमें उन्हें लगातार सफलता मिल रही है। इस सिलसिले में दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के गोटीडीह चेक पोस्ट पर अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये मसलिया थाना क्षेत्र में 2 गाड़ी संदिग्ध रूप से जा रहे थे। सूचना के अनुसार उसमें अवैध रूप से इलिसिट लीकर था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। एक कंटेनर है और एक ट्रक है। दोनों में करीब 2000 पेटी के करीब इलिसिट लीकर है, जिसे और साथ में 5 व्यक्ति हैं जो कि साथ में ले जा रहे थे।
तस्करी के लिए ले जाई जा रही विदेशी शराब लगभग 2000 बोतल में 2 कंटेनर ट्रकों में लदी हुई थी। पुलिस को झांसा देने के लिए शराब की इस बड़ी खेप को अरुणाचल प्रदेश ले जाने के फर्जी कागजात तैयार किए गए थे, जिसमें कंटेनर का रूट रांची के रास्ते दुमका दिखाया गया था। कागजात पर अंकित बारकोड की जांच की गई तो वह फर्जी पाया गया। एक्साइज का परमिट जो इनके कागजात में पाया गया, उसका बारकोड उस पर लगा हुआ था। उस बारकोड को हमारे जो टेक्निकल टीम के एक्सपर्ट ये पदाधिकारी उन्होंने निकाला तो उसमें बारकोड में वो नॉट वैलिड बता रहा था, जबकि जो कागजात थे उसमें वो वैलिड सिग्नेचर के रूप में वो अटैच किया था, जिसको हम लोगों ने जब्त किया है इसमें। और जो बारकोड से हम लोग को जो मिला है, जो ऑनलाइन बारकोड का जो वेरिफिकेशन होता है, उसमें वो नॉट वेरीफाइड अननोन वेरिफिकेशन बता रहा है। गौरतलब है कि 27 मई को भी खेल के मोर्चे से राज्य को गौरवान्वित करने वाली खबर आई है। इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में झारखंड की बेटियों का भी जलवा देखने को मिलेगा। झारखंड की निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का चयन टोक्यो ओलंपिक गेम्स की हॉकी स्पर्धा में भाग लेने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और हॉकी झारखंड ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए ओलंपिक गेम्स के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आज फाइनल मुकाबला आज से शुरू होगा। इस मैच का सीधा प्रसारण आज शाम 3 बजे से डीडी स्पोर्ट्स 1-0 पर भी किया जाएगा। डीडी फ्री डिश के यूजर्स आकाशवाणी के जरिए देश भर में क्रिकेट कमेंट्री सुन सकते हैं। साथ भारतीय टीम पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शुक्रवार को साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड टीम के सामने उतरेगी तो टेस्ट क्रिकेट की बादशाहत के साथ इतिहास में नाम दर्ज कराने को बेकरार विराट कोहली की आक्रामकता का सामना केन विलियमसन की कूल कप्तानी से होगा। क्रिकेटरों के लिए सर्वोपरि माने जाने के बावजूद टेस्ट क्रिकेट को 144 साल के गौरवशाली इतिहास के बाद दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप शुरू करनी पड़ी। जहां तक कोहली का सवाल है तो भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में होने के बावजूद वह अभी तक कोई खिताब नहीं जीत पाए हैं। बतौर कप्तान उन्होंने अपना लोहा मनवाया, लेकिन उन्हें अभी भी एक अदद खिताब की जरूरत है। दूसरी ओर केन विलियमसन के पास प्रतिभाशाली और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के चहेते खिलाड़ियों की फौज है। कागजों पर दोनों टीमें बराबर लग रही हैं, लेकिन इंग्लैंड में सीम और स्विंग की मददगार परिस्थितियों में कीवी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में गेंद और बल्ले के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मानसून की बौछार से कई इलाके सराबोर रहे। कोडरमा में इस दौरान सर्वाधिक 141.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। गिरिडीह में भी 134 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी अच्छी बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि आगामी 23 जून तक यही हालात बने रहेंगे। राज्य में कहीं कहीं आंधी और वज्रपात के साथ भारी बारिश की भी संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने की कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत। 6 भूमिकाओं में कोविड योद्धाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 2000 से कम। 19 जिलों में 100 से कम, जबकि पाकुड़ में सिर्फ 2 एक्टिव केस। 146 नए मरीज मिले, 443 हुए स्वस्थ। किसानों से जुड़े मुद्दों पर प्रदेश भाजपा का खेतों में कृषकों के साथ राज्य भर में धरना प्रदर्शन। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार कृषि ऋण माफी के लिए कृत संकल्पित।
और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी, शिकायत निवारण की वैधानिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त। साइबर फ्रॉड राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत।